अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार एशिया न्यूज़ पर आके खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा जुल्फ़िकार। जनाब, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां पे पुलिस की नाअहली का एक और वाक़या सामने आ गया है। बासर मुलज़िमों ने लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मुतासर लड़के पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। जनाब, मुतासर शख्स का कहना है कि मेरे खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई। मुलज़िमों ने इस्लान को चारपाई से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद मुतासरा लड़के ने मेडिकल करवाया गया, तो मगर पुलिस फिर भी मुलज़िमों के खिलाफ एक्शन लेने से गुरेजा है। नौजवान ने आला हुकाम से इंसाफ दिलाने का मुतालबा किया है। और ये सारा मामला है क्या, इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मलिक सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, बताइएगा क्या वाकया ये। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये शिया फैसलाबाद में इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक वाकया पेश है। फैसलाबाद थाना सरगोदा रोड पुलिस की मुलाजमिन की हरकतें ना बदली। शरीफ शहरी नौजवान इरफान नामी लड़का है, जिसके खिलाफ मन गढ़त बेबुनियाद झूठा 3/4 की FIR दर्ज कर दी। ये सारा मामला है क्या, ये नौजवान लड़का अरसलान, जिसका भाई सरगोदा रोड पर वाकया ठीक एक है। शॉप पे काम करता था और अरसलान के भाई का दुकानदार से चंद पैसों का लेन देन का तराजा चल रहा था। ठीक है। इरफान का भाई शॉप पर तो नहीं गया, मगर शॉप के मालिक जो है वो मुलजमान है। उन्होंने अरसलान को कॉल करके अपनी शॉप पे बुलाया और वहां पे जो गुंडे किराए के गुंडे बिठा रखे थे, उन्होंने अरसलान को पकड़कर नीम बराना करके चारपाई के साथ बांधकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। ठीक है। अच्छा सही साहब, ये बताइएगा, जो मुतासरा इरसलान है उसका भाई उस शॉप पे काम करता था, ठीक है, जैसा कि आप बता रहे हैं। उनका तनाज़ा था शॉप के जो मालिक के साथ कुछ पैसों का, और मालिक की जानिब से ये सारा वाकया हुआ, उन्होंने तशद्दुद किया इसको। हाँ जी, बिल्कुल शीजा जी। जो शॉप का मालिक है उसका नाम है, एक जिसमें मुलजमान है उसमें इरफान है और दूसरा मुबशर है और साथ ही उसके यामीन है। बस दीगर 5 नामलूम शख्स वो जो उन्होंने इसको भेजा, हद से भेजा में रखा और बांधकर चारपाई के साथ नीम बराना करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे इरफान की तबीयत नासाज होगी। उन्होंने बाद में अपने मरासम को कायम रखते हुए पैसों को लालच देकर, जो कि करीबी डॉल्फिन स्क्वाड थे, उनको ठीक है। बुलवाया। मुलजमान ने उनको बुलवाकर पुलिस के हवाले करने के लिए अरसलान को कहा, जिस पर डॉल्फिन ने, उसकी अरसलान नामी शहरी है, जिस पर तशद्दुद किया गया, भेजा तशद्दुद किया गया, उसकी हालत को गैर देखते हुए डॉल्फिन स्क्वाड ने मना किया कि हम ये सारा मामला अपने हाथ में नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा सही साहब, ये मामला तो था अरसलान के भाई का तनाज़ा था उनके साथ, लेकिन इरसलान को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया? चीजें ये नहायत ही घटिया, ये इंतहाई अफसोसनाक दर्दनाक ये मामला पेश है थाना सरगोदा रोड के इलाका में। ये बदमाशी टोला है, बहुत सारे मुलजमान है, जिनमें 3 नामजद है और 5 का जो नामलूम है। उन लोगों ने ये प्लान को उसके भाई के साथ कुछ रकम का तनाजा चल रहा था, वो काम करता था शॉप के मालिक के पास। जो यामीन है, रजवान है, मुबशर है, उन लोगों के पास वो कामकाज करता था। वो दुकान पे काम के लिए नहीं गया, उसको भी तशद्दुद करते थे, गलीज गालियां देते थे। उन्होंने अरसलान को बुलाया, उसके भाई को नहीं बुलाया। जब अरसलान उधर पहुंचा कि मेरा भाई है, उधर मैं उनको मिलने जा ठीक रहा है। हूँ, तो उसको बांध कर हाथ से भेजा में रखा, उसको चारपाई के साथ बांधकर नीम बराना करके शदीद तशद्दुद किया। उसकी फोटो जो है वो स्टार एशिया न्यूज ने हासिल किया। उसकी आप अकार भी बता रही है, उसके साथ इंतहाई जुल्म और ज्यादती की है मुलजमान ने। ठीक है। अच्छा सही साहब, ये बताएं, जब डॉल्फिन फोर्स ने मना कर दिया इस केस को हाथ डालने पे, उसके बाद पुलिस को किसने इत्तला की इस पूरे मामले की? ये मुलजमान है, जिसमें यामीन, रिजवान, मुबशर व दीगर 5 नामलूम मुलजमान है। ठीक है। उन्होंने डॉल्फिन के साथ साथबाज हाथ मिलाने की कोशिश की, जिस पर डॉल्फिन ने मना किया। ठीक तो है। फिर उन लोगों ने जो जहाँ पे सरगोदा रोड पे एक राशि तफ्तीशी है, असानुल हक, उसको पैसे देकर उसको खरीदा गया, पुलिस मुलाजमीन को खरीदा गया। ठीक है। यामीन, रजवान, मुबशर व दीगर 5 नामलूम मुलजमान ने एहसानुल हक ASI है उसको, उसके सुपुर्द जो है इरफान उसको कर दिया। जो ASI पुलिस मुलाजिम है एहसानुल हक, वो दीगर मुलाजिम, उन्होंने पैसे बटोरे और इरफान को अपनी कस्टडी में लिया और जाके थाना में बंद कर दिया और उसके खिलाफ मामूली मंशियात यानी कि शराब नोशी, जबकि बच्चा इरफान शरीफ शहरी है, ठीक वो है। ना तो शराब फरोश है ना मंशियात फरोश है। यहाँ तक कि उसका मेडिकल भी करवाया जाए,
उसने अभी तक कोई नशे का डोज वगैरह इस्तेमाल नहीं की। तो ठीक है। एहसानुल्लाह KSI ने अरसलान के खिलाफ मनगढ़ंत बेबुनियाद झूठा 3/4 का मुकदमा दर्ज किया। जब उसको सुबह अदालत में पेश किया गया, हवाला मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जुडिशियल के लिए, तो मजिस्ट्रेट साहबान अदलिया ने उसको मसूमियत देकर उससे सवाल किया कि आपको तशद्दुद किसने किया। ठीक तो है। अरसलान ने सारा वाकया जज साहबान को बताया, जिस पर ये बेबुनियाद मनगढ़ंत FIR वो डिसमिस करार दी, उसको खारिज करने का हुक्म दिया और साथ ही साथ पुलिस मुलाजमीन को यह हुक्म सादर करवाया कि इसका मेडिकल करवाया जाए। ठीक है। पुलिस ने अदलिया से जो अरसलान नामी शहरिया उसको अपनी कस्टडी में लिया, लेकिन अभी जो ताजा तरीन अपडेट है, पुलिस ने अपनी दोबारा हरकत है ये जाहिर किया, ना तो अभी तक अरसलान का मेडिकल करवाया, उल्टा अरसलान को गायब कर दिया, उसका मोबाइल नंबर ही नहीं बंद है, जिससे ठीक है। उसका भरोसा जो है 24 घंटे गुजर गए इस वाक्य को, वो नहाई थी शदीद इस वक्त परेशानी में मुब्तला है। ठीक है। अच्छा सही साहब, एक तो पुलिस की जानिब से मनगढ़ उन्होंने अपने पास से FIR काट दी है और जो मुतासरा जो इरसलान है उसके खिलाफ जब जज साहिबान से तफ्तीश हुई इस मामले की, उसके बाद पुलिस की जानिब से ये एक घटिया हरकत की गई है, उसको गायब कर दिया गया है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप कि पुलिस की जानिब से इस तरह का उन्होंने रवैया इख्तियार किया है? हालांकि डॉल्फिन फोर्स ने एक अच्छा एक अमली मुजाहरा किया है कि उन्होंने साजबाज होने से इनकार कर दिया बिल्कुल, तो ये कारनामा पुलिस की जानिब से सर अंजाम दे दिया गया। इस सारे मामले में महकमा पुलिस के कौन कौन से मुलाजमीन मुलव्वस हैं? हाँ शीजा जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। देखें, ये फैसलाबाद पुलिस में सारे मुलाजमीन तो ऐसे नहीं है, बहुत अच्छा ये अदारा है जिसको बदनाम कर दिया, जैसा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसी तरह ये एहसानुल्लाह KSI है, ये राइची और क्रेप्ट, इसके खिलाफ जो कि मुतअद्दिद बाहर भी ऐसी पोस्टें जो ऐसी इनके खिलाफ इंक्वायरी भी चल रही है, ये अपनी हरकतों के बाद नहीं है। एहसानुल्लाह KSI उसने पैसे लेके मुलजमान के साथ साथ होकर इरसलान को जहर भी किया। इस वक्त तक 24 हॉर्स गुजर चुके हैं, इरसलान का कुछ नहीं पता, उसके जो गुर्से हैं वो ना गम से निडाल है। उनको डर है, खदशा है कि कहीं हमारे नौजवान बेटे को पुलिस झूठे मुकदमे में जैसे नामजद किया, उसको कहीं मार ना दे, उसको कहीं कैद न कर दे। हत्तल वसाई जाके उसको कैद कर दिया पुलिस ने। अभी तक इरसलान का कुछ पता नहीं है। सही साहब, अभी तक मुतासरा लड़का गायब है, उसका कुछ पता नहीं है। पुलिस से इस चीज की किसी ने कुछ तफ्तीश की है, कोई पूछगुछ की है किसी आला अफसरान की जानिब से? ये मामला किसी आला अफसरान के पास गया है अभी तक कि नहीं? जी बिल्कुल शीजा, हमने एहसानुल्लाह का जो SI है थाना सरगोदा रोड में इस वक्त तैनात है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। अभी उससे थोड़ी सी बात हुई, उसने हमारा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हमने उससे मौक़िफ़ लेने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। उन्होंने हमें मौक़िफ़ देने से इनकारी किया है, लेकिन जो गुस्सा है इस्लाम के वो हमसे निडाल है। उन्होंने आला हुकाम CPO फैसलाबाद, RPO फैसलाबाद, यहाँ तक के SSP इन्वेस्टिगेशन राना अब्दुल वहाब से अपील किया कि खुदारा हमारे बच्चे को बाजियाब करवाया जाए और इन पुलिस के खिलाफ जो करप्ट मुलाजमीन है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। ठीक है सही साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से हमें आगाह किया। नाजरीन, फैसलाबाद में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पे पुलिस की नाअहली एक बार फिर सामने आ गई है। बासर मुलजमों ने लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाया। वो लड़का कौन था? इस्लाम नामी लड़का था जिसका एक भाई किसी शॉप पे काम करता था, उसका तनाज़ा था उस शॉप के मालिक के साथ, लेकिन बदकिस्मती से उस भाई के तो उसके हाथ नहीं लग सका, लेकिन इस्लाम नामी जो लड़का है वो उनके हाथ लग गया और आवारा जो बदमाश है उनके हाथों से उनकी तशद्दुद का निशाना बनवाया गया उसको इस्लाम को। उसके बाद मजीद डॉल्फिन फोर्स को बुलाया गया, मुलजमान की जानिब से ही डॉल्फिन फोर्स को साजबाज करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पे सलाम डॉल्फिन फोर्स को जिन्होंने एक अच्छा अमली मुजाहरा किया, उनको उनकी रिश्वत लेने से इनकार कर दिया, लेकिन वहां पे मुलजमों ने फिर एक और तरीका आजमाया कि क्यों ना हम पुलिस को अपने हाथों में कर दे, जो कि महकमा पुलिस अगर उनकी जानिब से ऐसी छोटी मोटी डील ना हो तो जो मुलजमान हैं उनके जहन में भी ऐसी चीज़ें ना आए। अगर इसमें जो बड़ी गलती है वो महकमा पुलिस के उन मुलाजमीन की है जिनकी वजह से मुलजमान की ये सोच होती है कि हम उनके साथ साजबाज होते हैं और ऐसे वहाँ पे मुलाजमीन मुलव्वस पाए भी जाती हैं। तो खैर इस मामले के बाद उन्होंने पुलिस के साथ साजबाज होकर उनको रिश्वत देकर ये उल्टी FIR करवा दी मुतासरा लड़के इरसलान के ऊपर। बाद में मजीद उसकी तफ्तीश की गई, उसका मेडिकल रिपोर्ट भी उसकी लाई गई, लेकिन उसके बावजूद इरसलान को तशद्दुद करके
करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जब ये मामला जज साहब के पास गया तो उन्होंने इस पूरे मामला की तहकीकात की, लेकिन पुलिस ने साजबाज होकर उसको गायब भी कर दिया मंजर से। तो जनाब अभी तक जो मुतासरा लड़का इरसलान है अभी तक वो गायब है। उसके जो जो है घर वाले हैं वो काफ़ी परेशान हैं, अभी तक उसका कुछ पता नहीं, कोई सुराग नहीं लगाया जा सका।